हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका सेट 2 2025 जिसका कोड नंबर है 324 IY यानी क्लास 12 मैथ का जो अनसार पेपर है, इसमें जो आपको प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे हैं, इन खंडों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे एक शानदार तरीके से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पुराने हैं तो आपको केवल लाइक करना है। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप इसका कंप्लीट सलूशन अगर आप देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। बस इसके लिए क्या करना होगा, आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। चाहे आप प्रीवियस पेपर का सलूशन समझना चाहें, चाहे आप फिजिक्स पढ़ना चाहें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ना चाहें, हर एक क्लास बिल्कुल फ्री है, वो भी कंप्लीट है। अगर फिर भी वीडियो देखने में कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 का हमको a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, फिर हमें सिद्ध करना है a डॉट एड ज्वाइन a बराबर माड में a आई, और उसके बाद a इनवर्स ज्ञात करना है। चैप्टर 3 के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, और 7, 8 और 9 इन तीनों प्रश्नों के अंतर्गत आपको दो दो प्रश्न मिलते हैं, और 7, 8, 9 में आपको एक एक प्रश्न का हल करना होता है। लेकिन भाई मैं आपको दोनों प्रश्नों का हल बताऊंगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो तब भी आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। तो भाई कैसे करेंगे, मैं सलूशन डाल देता हूं, बहुत ही आराम आराम बताएंगे समझाते हुए। सबसे पहले a बराबर लिखेंगे 1 1 1, फिर 3 4 3 3 3 4। बहुत ही सावधानी से सबसे पहले हम लोग इस आव्यूह का माड निकालेंगे। बेटा जी माड कैसे निकालते हैं, a बराबर आव्यूह है, माड लगा देंगे। कैसे निकालते हैं देखिएगा, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो भाई पहली पंक्ति जो आप देख पा रहे हो उसका पहला जो अवयव है 1, उसे आप ले लीजिए। लेने के बाद पहला अवयव प्लस में लेते हैं, फिर माइनस में, फिर प्लस में। इससे पहले वाले पेपर में भी मैंने आपको सेट 1 में भी इसका सलूशन बहुत ही डीप बताया था। हर एक क्वेश्चन का सलूशन बिल्कुल डीप में बताया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा कोशिश रहता है आपको समझाने का। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई भी चैप्टर अगर आपको कठिन लगता है तो राजपूत सर का वादा है आप हमारे चैनल से पढ़ के देखो, भाई बहुत ही आसान लगेगा। शुरुआत में आपको फील होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, जब आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो बेटा जी सर की बातें आपको समझ में जरूर आने लगेंगी। एक बार कोशिश जरूर करिएगा। तो सर ने क्या किया, पहला अवयव 1 ले लिया। पहले ये पहली पंक्ति है, अगर आपने चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ा है तो आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। तो पहले 1 लेंगे, पहले प्लस में। अब ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाए, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। हटने के बाद यहाँ पे कैची गुणा करेंगे। तो पहले मुख्य विकर्ण की गुणा होती है। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, 4 4 4 चकू 16।
बीच में सदैव माइनस का निशान, बोलिए। फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9। इसके बाद आपको ये दूसरा वाला अवयव ले लेना है, यानी 3। अब ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा, गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4। मुख्य विकर्ण की गुणा पहले, 1 तिहाई 3 प्लस का 3 अब ले लेंगे, ये वाला। यहां पर भी ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, मुख्य विकर्ण की गुणा 3 एकम 3 माइनस 1 चकु 4। बताइए, ऐसा हम लोग करते हैं, पहले प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में। 16 में से 9 को घटा दीजिए, 7। 4 में से 3 जाएगा 1, 1 तिहाई आपका 3 होता है। 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 3। 3 में से 3 हट जाएगा, सॉरी 3 3 3 माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 3 6। 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हिंदी लिखनी है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि भाई हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मॉड ए का मान 0 आ जाए तो भाई हम लिखते ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। 0 के अलावा चाहे आपको प्लस में मान प्राप्त हो चाहे माइनस में प्राप्त हो, अस्तित्व होगा। और अगर अस्तित्व होगा तब आप ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक ये पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि पढ़ाया ना हो। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो पहले हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए एड ज्वाइन ए पता होना चाहिए। मॉड ए तो आई गया है, आई भी पता है, एड ज्वाइन ए ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद आपको A11 निकालना पड़ेगा, फिर A12 निकालना पड़ेगा, A13 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला अवयव यहाँ पे दे रखा है। तो जब 11 लिखोगे तो -1 1 + 1, -1 आपको लेना ही है। यहाँ 11 है, 1 1 1 + 1, इसका मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए। हटाने के बाद 4 चक्कू 16, बोलो, मुख्य विकर्ण की गुणा पहले और बीच में माइनस लगाना है। 3 तिहाई 9, 16 में से 9 को घटाएंगे 7 आ जाएगा। पावर यहाँ पे सम है क्योंकि 1 1 2 होता है, ये माइनस का 1 प्लस में निकलेगा, गुणा करेंगे तो प्लस का ही 7 रहेगा। बहुत ही सावधानी से। A12 लिखेंगे, 1 + 2 हो जाएगा। 12 का मतलब होता है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हट गया। 4 एकम 4 और माइनस का 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। पावर विषम है तो ये 1 माइनस का निकलेगा, गुणा करेंगे -1 की 1 से तो माइनस का 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे 13 लिखेंगे, 1 + 3, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दीजिए। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 3 एकम 3 माइनस का 4, पावर सम है क्योंकि 3 और 1 4 होता है। बेटा 13 यहाँ पे लिखा है तो 1 + 3 करके ही लिखते हैं। 4 में से 3 घटाओगे माइनस का 1, पावर सम है तो माइनस का 1 प्लस में निकलेगा, गुणा करोगे कोई फर्क नहीं, माइनस का 1 ही रहेगा। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करोगे इसमें आंसर नहीं ला पाओगे। माइनस का 1 2 + 1 21 निकालोगे, भाई आप लोग जानते हो। तो दूसरी पंक्ति
पहला स्तंभ हटा दीजिए, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, माइनस का निशान बीच में, 3 तिहाई 9, 12 में से 9 घटाओगे 3, पावर विषम है, एक माइनस का निकलेगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाए। A22, 2 + 2, तो दूसरी पंक्ति, बोलिए अभी क्या था, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाया, 4 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, 4 एकम 4, पहले मुख्य विकर्ण की गुणा, 4 - 3, पावर सम है, एक प्लस का निकलेगा, 4 में से 3 गया, 1 गुणा करोगे 1 आएगा। A23, माइनस का 1, 2 + 3, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दीजिए, 3 एकम 3 -3, यहां 0 बचेगा, 0 अगर बचता है तो गुणा करे कोई फायदा ही नहीं, यहां से A31 निकाल दीजिए, 3 + 1, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, पावर सम है, कोई फर्क नहीं। देखो पहले सम पावर फिर विषम, तो पावर के अनुसार यहाँ का जो 1 है वो निकलता है, सम है तो प्लस में निकलेगा, ये विषम है तो माइनस में, और उसकी यहाँ पे गुणा कर दीजिए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सम और विषम संख्याएं तो यार जानते हो, A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 एकम 3 -3, 0 आ जाएगा, गुणा करने से कोई फायदा ही नहीं। 33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 एकम 4 -3, 1 आ जाएगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे एड ज्वाइन ए, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, इन मानों को इसके अंदर लिखिए ऐसे 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 ऐसे, 7 -1, फिर 1 -3, 1 0 -3 0 1, इसके ऊपर डैश कर दीजिएगा। पहले लिख लेते हैं अवयवों को आव्यूह के अंदर, उसका डैश निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह, एड ज्वाइन ए बराबर, तो बेटा जी स्तंभ को पंक्ति में लिख देना है, डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, यानी स्तंभ को चाहे पंक्ति में लिखो, इस आव्यूह के अंदर जितने भी स्तंभ हैं सभी स्तंभों को पंक्ति में लिखना है, सभी स्तंभों को चाहे पंक्तियों में लिख दो, चाहे सभी पंक्तियों को, पहले तो बात ये सारे स्तंभ को पंक्ति में लिख दो या सभी पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो, एक्टिविटी कोई एक करनी है। तो मैं काम करता हूं, स्तंभ को पंक्ति में कर देता हूं, कोई एक ही करना है क्रियाकलाप। 7 -3 -3, 1 1 0 -1 0 1, बताइए यहां तक की बातें एकदम क्लियर। अब मैं इसे उतारूंगा, क्या दिया है, ए इंटू एड ज्वाइन ए, माड में ए आई, तो भाई ए के स्थान पर हम यही लिखेंगे, क्या है 1 1 1। सबसे पहली चीज है आप LHS ले लीजिए, LHS में क्या है ए, एड ज्वाइन ए, ए का मान कितना है 1 1 1,
3 4 3 3 3 4। 8 ज्वाइन ए का मान कितना है? 7 -3 -3। 1 1 0 1 0 1। बोलिए, यहां पे ये वाले मान लिखिए। 1 मिनट भाई, ये वाले मान -1 -1 -3 1 0 3 0 1। बताइए, ए का मान यहां से, 8 ज्वाइन ए का मान ये वाला लेना। अब यहां पे गुणा कर दीजिए, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। गुणाती होगी ना अवयव की, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, करिए गुणा। 1 सते 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसकी गुणा इससे करिए। 1 तिहाई 3, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा। 1 तिहाई 3, फिर 0, 3 एकम 3। बोलिए और चेक कर लीजिएगा भाई, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। 1 सते 7, 3 एकम 3, 3 एकम 1 तिहाई 3, 3 एकम 3 0, 1 तिहाई 3 0 3। सही है। अब दूसरी पंक्ति की गुणा करिए। 1 सते 7, 4 एकम 4, 3 एकम 3, फिर 1 तिहाई 3, 4 एकम 4, यहाँ पे 0, 1 तिहाई 3, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 3। फिर बेटा जी इसकी गुणा इससे करेंगे। 1 सते 7, 3 एकम 3, 4 एकम 4। समझ पा रहे हो? इसकी गुणा इससे, पहले से, दूसरे की दूसरे से, इसके इससे। 1 तिहाई 3 माइनस का 3 एकम 3 0, 3, फिर 0, फिर यहाँ पे 4। बताइए, आप सॉल्व कर दीजिए। 3 3 6, 7 में से 6 जाएगा 1, ये आपका कट जाएगा 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा 0। 4 में से 3 गए, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, यहाँ पे 1 बचेगा। बताइए, LHS हमारा इतना आया हुआ है। तो आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और LHS हम लोगों का आ चुका है। अब बात आती है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें RHS लेना होगा। RHS में क्या दे रखा है? माड में A और I। माड A का मान 1 है और I का मतलब होता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो I तत्समक अवयव होता है, तो यहां पर आपको I का वो अवयव लेना है जिसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ होता है। तो देख सकते हो, इस प्रकार से मैंने आपको बेसिक में भी पढ़ा रखा था, लेकिन आप अगर देखे हो वीडियो तो आप समझते होंगे। तो I के स्थान पर 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला तत्समक अवयव लिख देंगे। इसकी गुणा 1 में करोगे तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। बताइए, ये RHS है, ये आपका LHS है। इसके आगे ये करना है और इसके आगे लिखना होगा LHS बराबर RHS, क्योंकि इसके आगे ये करोगे, ये सिद्ध हो चुका है, दोनों पक्ष सिद्ध करने थे बराबर आ चुके हैं। अब भाई A इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो A इनवर्स बराबर सूत्र होता है 8 ज्वाइन A अपान
माड में ए। बहुत आसान। 8 ज्वाइन ए का मान कहाँ है? यही वाला है भाई, ये वाला है। क्यों? 8 ज्वाइन ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं। क्या है? 7 -1 -1 3 1 0 3 0 1। बताइए, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है तो 8 ज्वाइन ए और माड में ए, ये फार्मूला होता है। 8 ज्वाइन ए के स्थान पर इस पूरे को लिख दूंगा और माड ए का मान कितना है? 1। मेन बटे के सामने बराबर। 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। 7 -1 1 -3 1 0 3 0 1। बहुत ही सावधानी से मैंने साफ साफ किया है और आप देख भी पा रहे होंगे। हाँ, तो भाई यहां तक किया, उसके बाद इधर का यहां तक, फिर ये अब जाकर ये कंप्लीट हुआ। बोर्ड एग्जाम में 2025 में 8 नंबर में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई पेपर में आते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 7 का खा लेकर, और जो उपस्थित हुआ हूं इससे पहले भी हो चुका है इस टाइप का, लेकिन सर आपको लगवाएंगे। आपको 3 समीकरणें दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पहली समीकरण है, ये आपकी दूसरी समीकरण है, फिर आपको दे रखा है तीसरी समीकरण। बताइए, x + y + z बराबर 6, y + 3z बराबर 11, x + z बराबर 2y। इस प्रकार से आपको 3 समीकरणें दे रखा है। बताइए, और हमसे कहता है आव्यूह विधि से इन समीकरणों के निकाय को हल करिए। बहुत ही बढ़िया है। एक बार आप अंसार्ड से क्वेश्चन मैच कर लें, किसी भी प्रकाशन का आपके पास अंसार्ड हो, बस इतना ध्यान रखिएगा, सेट टू कोड नंबर IY 2025 क्लास 12 मैथ का आपको मिलाना है, वही क्वेश्चन आपको मैच करेंगे। किसी भी प्रकाशन का अंसार्ड हो, पहले मिला लीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन को मिला ही लिया होगा आंसर से। अब करेंगे कैसे, देखिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात, इन समीकरणों से हम आव्यूह को बनाएंगे। तो पहला आपको आव्यूह ए बनाना है। ए का मतलब होता है जो समीकरणें आपको दे रखी हैं इसमें x y z के गुणांकों को ले लेना है। तो पहली समीकरण x का गुणांक 1 है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, z का गुणांक 1 है, यहां पर x है ही नहीं तो 0, y का 1, z का 3, x का 1, y है नहीं, तो भाई इसको हम सही करेंगे। इसको हम लोग सही करेंगे क्योंकि बराबर में संख्या होना चाहिए या 0 होना। तो 2y को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, ये माइनस का हो जाएगा और z का 1 का 1 प्लस, बराबर में 0 लिख देंगे।
x का गुणांक 1, y का -2 और z का 1। बताइए, पहली समीकरण से x का गुणांक 1, y का 1, z का 1, 1 1 1। यहाँ x है ही नहीं तो 0, y का 1, z का 3, यहाँ पे भी 1, -2 1। बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, b बराबर लिखिए। b का मतलब होता है जो बराबर में लिखा है समीकरण के, उनको लेना होता है। तो 6, यहाँ बराबर में 11 है, यहाँ पे 0 है। अब आपको यहाँ पे x बराबर लेना होता है, तो 3 चर है, आपको 3 चर ले लेने हैं। कैपिटल X बराबर XYZ। अब आपको इसका माड निकालना है। माड कैसे निकालते हैं अभी मैंने जस्ट बताया। तो ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है। तो पहला अवयव 1 है, पहले प्लस में माइनस में प्लस में। अब ये स्तंभ, ये पंक्ति हट जाएगा। 1 एकम 1, बीच में सदैव माइनस, फिर 2 तिहाई 6। देखो अभी बताया था माड निकालना। 1 एकम 1, पहले मुख्य विकर्ण की गुणा, फिर बीच में माइनस, 2 तिहाई 6, तो काहे का प्लस का 6। फिर ये एक काहे का है माइनस का, ये वाला माइनस में लेंगे। ये स्तंभ, ये पंक्ति हट जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करिए, 1 का पारा 0 बार 0, बीच में माइनस का निशान, 1 तिहाई 3, फिर यहाँ पे प्लस का 1, ये स्तंभ है, ये पंक्ति हट जाएगा। 2 की गुणा 0 से 0, 1 एकम 1, 6 1 7, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 निकलेगा। 7 3 10, 1 कम करोगे 9। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर 0 आता अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व अगर नहीं होता तो एक्स वाई जेड के मान निकालना संभव नहीं हो पाता। लेकिन 0 के अलावा है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो अस्तित्व होगा। अब हमको 11 निकालना पड़ेगा, जैसा अभी निकाला था 1 + 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए, 1 एकम 1, प्लस का 6, 6 और 1 कितना होता है 7। पावर सम है, यहाँ पे 1 प्लस में निकलेगा, गुणा करोगे तो 7 ही आएगा। फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे। 1 का पहाड़ा 0 बार 0, 1 का पहाड़ा 3 बार 1 तिहाई 3, 3 में से 1 घटाओगे माइनस का 2। बोलो, भाई पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 0 1 तिहाई 3, पावर कैसी है विषम, 1 माइनस का निकलेगा, गुणा करोगे तो प्लस का। भाई यहाँ पे क्या है देखो, मैं एक बार फिर से, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, बहुत ध्यान देना पड़ता है। 3 एकम 3 सही है, पावर विषम 1 माइनस का निकलेगा, 3 माइनस का तो प्लस का 3 आएगा। एक गलती अगर कर दिया तो आंसर नहीं आएगा, चाहे जितना आप दिमाग लगा लो। गलती कर दिया तो आपके पास दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं पाओगे। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, गुणा करिए, 2 का पहाड़ा 0 बार 1 एकम 1, पावर सम है तो माइनस का 1 निकलेगा। ये सब जानते हो आप लोग, चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर एक भी माइनस या प्लस मिस्टेक हो गया आंसर नहीं आएगा। 21 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए, 1 एकम 1, प्लस का 2, 2 और 1 3, ये विषम पावर है, गुणा करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दीजिए,
एक एक कम एक माइनस जीरो, एक ये जीरो आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, सही है। ये 23, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ हटा दीजिए, दो एक कम दो, माइनस का एक, दो और एक कितना होता है माइनस का तीन, पावर विषम है तो माइनस का एक उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 31, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ हटा दीजिए, तीन एक कम तीन, माइनस का एक, ये दो निकलेगा। ये 32, चैप्टर 3 के अंतर्गत यह टॉपिक दे रखा है, 3 और 4 में से ही है। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो आप कर लोगे। तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, तीन एक कम तीन, माइनस जीरो, तीन माइनस का निकलेगा, पावर विषम है। 33, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, एक एक कम एक, माइनस का जीरो। तो इस प्रकार से 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 आ चुके हैं। अब बात आती है आगे, एड ज्वाइन ए लिखेंगे। चेक जरूर कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अगर पेपर में सवाल लगाते हो तब भी चेक कर लीजिएगा, चेक करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, थोड़ा देर लगेगी लेकिन भाई विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन को चेक किया, उसके सलूशन को। गलतियां होने के बहुत चांस होते हैं ना, सही है, गलत करोगे आंसर ही नहीं आएगा। एड ज्वाइन है तो 7, 3, माइनस है, 7, 3, माइनस 1, माइनस 3, 0, 3, फिर है 2, 3, 1, डैश कर दीजिए, परिवर्त निकालना पड़ता है। अब स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे, अभी बताया था ये स्तंभ है, पंक्ति में लिख दिया, ये ऐसे से इनको ऐसे से कर दिया, ये आ चुका है। बोलिए, अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एड ज्वाइन ए, माड में एड ज्वाइन ए का मान रख दीजिए, 7, 3, माइनस 1, 3, 0, 3, माइनस 3, 1। ए इनवर्स माड ए का मान कितना है 9, भाग करोगे तो 1/9 आ जाएगा। बताइए, सात, 3, माइनस 1, 3, 0, 3, 2, माइनस 3, 1। बताइए, कहने का तात्पर्य 9 से भाग करेंगे तो 1/9, बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। बताइए, तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहां पे सूत्र लिखेंगे, x बराबर ए इनवर्स बी, x के स्थान पे x y z, ए इनवर्स का मान अभी निकलवाया है 1/9, बहुत ही सावधानी से, 7, 3, माइनस 1, 3, 0, 3, 2, 3,
1। बताइए बी का मान 6, 11, 0। बहुत ही सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटेगी तुरंत। सावधानी हटी दुर्घटना घटेगी, ध्यान रखिएगा। गुणा करिए, इसकी गुणा इससे, 7 छंग 42, 11 तिहाई 33, 0, 3 छाक 18, 0, फिर यहाँ पे 0, 1 छक्का 6, 11 तिहाई 33, यहाँ पे 0। बताइए एक्स वाई जेड, 42 में से 33 घटा दीजिए, 12 में से 3 गया 9, केवल 9 बचेगा। यहाँ 18 बचेगा, 33 में से 6 घटा दीजिए, 27 आ जाएगा। अब आपको एक एक को सॉल्व करना है। काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। पहली बात तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो एक्स वाई जेड 1, 2, 3, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। बताइए अब ये आंसर सही है कि गलत है? आप इन तीनों मानों को इन समीकरणों में रख दो। x का मान 1, y का मान 2, 3, तो भाई बराबर 6, 6 बराबर आ रहा है। इसमें रख के देखो 1, 3 तिहाई 9, भाई बराबर आ जाएगा। इसमें रख के देखो x का मान 1 और z का मान 3, भाई बराबर आ। इसका मतलब है कि x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 100% सही है। तो भाई प्रश्न नंबर 7 का खा भी कंप्लीट हो चुका, का भी कंप्लीट हो चुका। अभी भी सेट में मात्र 2 खंड रह गए हैं, यानी 2 प्रश्न रह गए हैं, उनके अंतर्गत खंड भी रह गए हैं। उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। उम्मीद करेंगे कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि सर कंटिन्यू इस चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। किसी भी प्रकार की वीडियो को देखने में कोई तकलीफ है, वीडियो नहीं ढूंढ पा रहे हो, कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। तो कल मिलते हैं, इसी सेट के अंतर्गत शेष प्रश्नों का हल लेकर आऊंगा। जय हिंद।